श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 28 सितंबर यानी कि पितृ तर्पण एकादशी का बहुत ही विशेष सा दिन। कुछ लोग इस दिन को 11 श्राद्ध के नाम से भी जानते हैं और बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं अपनी मनोकामना को लेकर। भैया हम लोगों ने बहुत व्रत कर लिए, पशुपति व्रत कर लिए, प्रदोष व्रत कर लिए, एकादशी व्रत भी कर लिए, फिर भी हमारी इच्छा नहीं पूरी हुई। तो इस पितृपक्ष के दौरान एक पितृ तर्पण दीपक अपने घर पे, कहीं बाहर मत जाना, अपने घर पे रात में अगर आपने इस दीपक को लगा दिया, आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी वो सारी की सारी पूरी जरूर होंगी। ठीक है ना। एक चीज आपको इस उपाय से बताने से पहले समझा दूं कि देखो, जब हम कोई उपाय करते हैं, जब भी हम कोई उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब हम व्रत उपवास करते हैं ना, तो वो ऐसा नहीं कि हमने कोई पाप किया हो या फिर कुकर्म किए हो तो हमें इसकी सजा मिल रही है। कहीं ना कहीं हमारे घर में पितृदोष होता है, इसीलिए हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती। और पितृदोष से बड़ा दोष कोई नहीं होता। ठीक है ना। उसी दोष को खत्म करना है तो आपको ऐसे लेना है एक दीपक। दीपक नया हो, पुराना हो, मिट्टी का हो, आटे का हो, कैसा भी दिया आप ले सकते हो। बस ध्यान रखना है इस दीपक के अंदर आपको घी डालना है और वो घी गौ माता का होगा। मेरी बहुत सारी बहनें कहती भैया हमारे पास गौ माता का घी नहीं मिलता, असली है या नहीं, हम लोग बहुत परेशान है। एक नंबर दे रहा हूं, ये मेरा खुद का नंबर है, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपके घर तक उस घी को डिलीवर कर दूंगा, पहुंचा दूंगा, गौ माता का शुद्ध घी। ठीक है। अब देखो, घी डाल दिया। घी डालने के बाद में हमें इस दीपक को किसके लिए लगाना है? अपने पितरों के लिए। तो पितरों के लिए कौन सी बत्ती लगती है? हमेशा लंबी बत्ती लगती है। तो आपको ऐसे लंबी बत्ती लगानी है, घी डालेंगे और इस दीपक को उठाने के साथ में हमें एक छोटी सी चीज और लेनी है और वो है आटा। अगर जौ का आटा घर में है आपके तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर जौ का आटा नहीं है तो आपके पास में गेहूं का आटा है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही क्या? इतनी चीजें हो गई। साथ ही साथ आपको लेना है चावल का दाना। कितने दाने लोगे? मात्र 2 चावल के दाने लेने हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना। ठीक है ना। 2 चावल का दाना लेना, इस दीपक को उठाना और हमारे घर में पितरों का जो स्थान होता है, मैंने आपको बहुत ही विस्तार से और डिटेल में समझा रखा है, और वो होता है जहां पे मटका होता है, परिंदा, आरओ लगा है, उस स्थान पर क्या करना है? आपको लेके जाना। सबसे पहला काम करेंगे, जो मैंने आपको आटा बताया है उस आटे को पहले आरओ के पास में रख देंगे नीचे। ठीक है ना। रख दिया। अब आटे के पास में, आपके पास में जो दीपक है, उस दीपक को इसी आटे के ऊपर रखेंगे। और कौन सी बत्ती लगाई है आपने इसमें? इसमें आपने लगाई है लंबी बत्ती। और बत्ती का मुख कौन सी दिशा में होगा? साउथ डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण दिशा। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। अब इतना करने के बाद में आपको इस दीपक को जब प्रज्वलित करोगे, तो आपको प्रज्वलित करने के बाद में अपने पितृ का एक नाम लेना है, सोमप पितृ। ध्यान रखिएगा, 10वीं तिथि और एकादशी को एक पितृ के नाम लेके उपाय करते हैं और वो नाम है सोमप पितृ। फिर से बोल रहा हूं, सोमप पितृ। यह दीपक पितृ तर्पण दीपक के नाम से जाना जाता है। तो सोमप पितृ के नाम से आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना है। जब आप इस दीपक को जला दें, जो मैंने आपको 2 चावल के दाने बताए हैं उसे अपने राइट हैंड में रखेंगे, दाहिने हाथ में रखेंगे। वहां पे खड़े होकर प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, हे पितृदेवता, हमसे जो भी गलतियां हुई हो, जो भी हमसे भूल चूक हुई हो, आप हमें क्षमा करें। हमारी ये मनोकामना है, बहुत दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, आप इसे पूर्ण करें। इस प्रकार से प्रार्थना करके और वही दोनों चावल के दाने जलते हुए दीपक के अंदर सोमप पितृ के नाम से अगर आपने डाल दिया, यकीन मान लीजिए इस एकादशी उपाय करोगे पितृपक्ष की, और आने वाली जो एकादशी होगी उसके बीच के समय में आपकी मनोकामना पूरी होती हुई जरूर नजर आएगी। ठीक है ना। बहुत नियम के साथ उपाय को करना होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग दूसरे उपाय की तरफ। यहां पे आपको पीपल का पत्ता दिख रहा है, वो आपको नहीं लेना है। मेरा यहां पे पत्ता दिखाने का पर्पज ये होता है कि इस दूसरे उपाय में आपके घर में, कहीं बाहर मत जाना, आपके घर में जो भी एक पत्ता हो, किसी भी पौधे का, किसी भी फूल का, बस तुलसी माता का पत्ता मत लेना, बाकी कोई भी एक पत्ता ले लो। ठीक है ना। बात करते हैं भैया इस पत्ते को लेने से हमें फायदा क्या होगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति घर में आपके, चाहे वो बीमार है या फिर क्रोध करता या फिर बहुत टेंशन में रहता है, आप उसके टेंशन को देख के, डिप्रेशन को देख के आपका पूरा परिवार चिंतित रहता है, तो आपको लेना है कोई भी एक पत्ता लीजिएगा। पत्ता लेने के साथ में आपको जरूरत है एक फूल की। अब अगर सफेद फूल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर सफेद फूल नहीं मिलता तो आपके घर पे कोई भी एक फूल है, उस एक फूल को ले लेना। ठीक है ना।
फूल को लेने के बाद में फिर से तांबे का लोटा लीजिएगा, उस तांबे के लोटे में जल भरेंगे और इसी जल के अंदर आपको एक चुटकी काला तिल डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, ना तो कोई पत्ता डालेंगे ना तो कोई फूल डालेंगे, एक चुटकी काला तिल डालेंगे। इस काले तिल वाले जल को आपके घर का जो व्यक्ति परेशान है उसके हाथों से एक बार स्पर्श कराना। परेशान का मतलब कि जैसे कोई बीमार है उसके हाथों से टच करा दो, कोई बहुत टेंशन में रहता है वहां टच करा दो, कोई क्रोध करता है वहां टच करा दो। मतलब कहने का है कोई भी व्यक्ति परेशान है उसके हाथों से टच करा के महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे। यहीं पे उस तरीके को बताने जा रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको एक पत्ता दिखाया, एक फूल दिखाया। आपको पता है जब हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं यही जल नीचे गिरता है और मैंने आपको समझा रखा ये कौन सा स्थान है, हमारे पितरों का स्थान होता है, ठीक है ना। जो सफेद फूल आपके पास में है उस सफेद फूल को यहां पे नीचे रख देना, ठीक है ना, नीचे रख दिया। जो भी पत्ता आपके पास में है उस पत्ते को उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के, जो व्यक्ति परेशान है, कल्याणेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा, कल्याणेश्वर महादेव के नाम से आपको उस पत्ते को समर्पित करके और काले तिल वाला जो जल आपके पास में है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपने पितरों का ध्यान करते हुए, पितृ देवता अर्यमन का ध्यान करके, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपका घर खुशियों से भरेगा, आपके घर में कोई परेशान नहीं हो सकता, कोई चिंतित नहीं होगा। अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, कुछ लोग कहेंगे भैया दीपक तो हम शाम को जला देंगे जो आपने पहला उपाय बताया, अब ये दूसरा उपाय हम कब करेंगे? सारे उपाय आपको शाम के टाइम के बाद में ही करने हैं और सारे उपाय बाहर करना भी नहीं है, अपने घर पे करना, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो, दो उपाय आपको समझ में आ गए, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको शमी के पत्ते या फिर चावल के दाने के साथ करने हैं। लेकिन कैसे करना है, कहां पे करना है, इसकी बात हम तब करेंगे जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो बताने जा रहा हूँ स्पेशल सा उपाय है। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया हमारे घर में नज़र बहुत लगती है ना, तो नज़र, टोने, टोटके, हाय अगर घर में लगते हैं तो इस पितृपक्ष की एकादशी पे अपने घर पे रात में इस काम को कर लेना, ठीक है ना। क्या करना है, उसके लिए आपको एक शमी का पत्ता लेना। अब एक चीज़ और बता दूं, थोड़ा सा, आपको शमी का पत्ता नहीं मिलता है तो शमी के पत्ते की जगह पे आप चावल का दाना भी ले सकते हो, ठीक है ना। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप पे घर में नज़र, टोने, टोटके बहुत ज़्यादा लगते हैं, मतलब ऐसा होता है कि भैया हमारे घर में हमेशा नज़र ही लगता है, हम लोग हमेशा परेशान ही रहते हैं, तो हम उसके लिए क्या करें, आपको एक शमी का पत्ता लेना, ठीक है ना। उसको लेने के साथ में आपको काले तिल के 11 दाने लेने हैं, गिन करके लेना, इससे ज़्यादा मत लेना कि भैया एक चुटकी हमने उठा लिया, नहीं, 11 दाने गिन करके आपको लेने हैं। शमी का पत्ता लेना है, अपने हाथों में लीजिएगा, राइट हैंड में लेंगे, पूरे घर में एक बार लेकर के घूम लेंगे। और अगर आपको लगता है इस पर्टिकुलर इंसान को आप पे घर में नज़र, टोने, टोटके हाय लगते हैं तो उस इंसान के ऊपर से 21 बार घुमा भी देना। कितनी बार घुमाओगे? 21 बार घुमाना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। घुमाने के बाद में आपके घर का जो मेन गेट होता है लोहे का, उस लोहे गेट से जब हम लोग अपने घर के अंदर एंट्री लेते हैं तो जो राइट वाला साइड होता है, इसी साइड में कहीं नीचे हल्की सी मिट्टी को उठा करके और उसके नीचे आपको दबा देने से हमारे घर में नजर, टोने, टोटके हाय लगते ही नहीं है। एक छोटा सा डाउट और होगा, भैया हमारे घर के पास में तो फर्श बना हुआ है तो क्या टाइल्स उखाड़ करके डालेंगे? ऐसा नहीं करना। अगर मान लो टाइल्स लगा है या फिर सीमेंटेड फर्श हुआ है तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, इस साइड में हो जाओ, कैसे भी करके बस राइट साइड में दबा देना, कभी भी आपको नज़र नहीं लग सकती, ठीक है ना। 3 उपाय समझ में आ गई, बहुत ही आसान सा उपाय है। जब भी एकादशी आती है इस उपाय को मैं याद आपको ज़रूर दिलाता हूँ, बहुत ही छोटा सा और आसान सा उपाय है। स्क्रीन पे आपको काली मिर्च दिख रही है, यह उपाय स्पेशली उनके लिए है जिनके घर में क्रोध की समस्या बहुत ज़्यादा है, मतलब घर में शांति करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए बट घर शांत नहीं रहना, ऐसी कंडीशन है तो आपको उसके लिए 5 काली मिर्च लेनी है। कितनी? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 काली मिर्च खड़ी वाली लेनी है। और उस 5 काली मिर्च को आप एक छोटी सी कटोरी में, एक छोटे से दीपक में रख देना, ठीक है ना। 5 काली मिर्च को रखेंगे और आपके घर का फिर वही काम करना है, जहां पे मटका है, परिंदा है, आरओ लगा है, उस स्थान पर उस कटोरी को ले जाके रखेंगे और आपको वही उठा करके जो आपके पास में काली मिर्च है उसको वहाँ पे डाल देंगे, अपने घर पे बैठेंगे अच्छे तरीके से और वहाँ पर बैठ करके इसको उठाना,
फिर वही काम करेंगे, घर वालों का नाम और गोत्र बोल के उन 5 काली मिर्च को खूब तेजी से घर के बाहर फेंक देना। इस एकादशी पे रात में इस काम को करके देखिएगा, आप पे घर में कभी कोई भी व्यक्ति क्रोध नहीं करेगा और आपका पूरा परिवार शांत रहेगा। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छे समझाने की। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तुरंत आप इस उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। पितृपक्ष की जो एकादशी है साल में एक ही बार आपको पड़ेगी, अब ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, तो करना जरूर है। बाकी कोशिश की मैंने अच्छा समझाने की, तो वीडियो को करेंगे लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुछ चाहिए हो तो नंबर मैंने आपको दे दिया, वहां मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।